हेलो गाइस, वेलकम टू ऑडियो बुक 6 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये है इसकी ऑडियो बुक नंबर 6। तो चलिए आज अपने इस ऑडियो बुक में करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या होती है? हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट दैट दे आर इन जॉइंट डैश टोल। देखो, अपन इस तरीके से स्टार्ट करें कि अपने को अभी पता है कि हार्ट जो है रिलैक्स स्टेट में, स्टेशनरी स्टेट में अभी वो हार्ट बीट नहीं कर रहा है। अब अपन हार्ट के बीटिंग के प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। As the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from pulmonary vein and vena cava flow in left and right ventricle and respectively through the left and right atria. सबसे पहले राइट साइड के जो एट्रिया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे और लेफ्ट साइड के एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे। उसके बाद ये दोनों के पास जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएंगे। राइट वाले का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वाले का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर ये वेंट्रिकल्स इस ब्लड को पंप करेंगे। राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से होके लंग्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है पंप होके एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है और लंग्स को ट्रांसफ़र किया गया है उसमें लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन डिसॉल्व कर देगा और दूसरी तरफ जो ब्लड बॉडी के पास गया है वो सेल की टिश्यूज़ को ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लेगा। उसके बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो लंग्स में गया था वो ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम के पल्मोनरी वेन से उसके लेफ्ट एट्रियम में एंट्री लेगा और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है अब जो ऑक्सीजनेटेड था जिसने सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड की और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली वो हार्ट के राइट साइड के एट्रियम से एंट्री लेगा। ठीक है, और इस तरीके से अपना जो पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल है कंप्लीट हो जाएगा। ये साइकिल एक बार में हार्ट 70 टाइम बीट करता है और जो है 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है इन 1 बीट। एक बीट में 70 ml ब्लड पंप करता है और एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन यानी कि हार्ट का एक बीट 0.8 सेकेंड का होता है और इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं जो कि कार्डियक आउटपुट देता है। ठीक है, जब हमारा हार्ट पहली बार साउंड निकालता है जिसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं तो उसे लब कहते हैं और जब हमारा हार्ट सेमिलुनर वॉल्व्स को क्लोज करता है जो कि एरोटा और अपर या सुपीरियर वेना कावा में सिचुएटेड है, जब वो बंद होते हैं तो उसे डक साउंड कहते हैं। अब इसके एंजाइटी रीडिंग कर सकते हैं तो समझो। As the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricle, respectively through the left and right atria. Semilunar valves are closed at this stage. The sinoatrial node now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo the simultaneous contraction, the atrial systole. This increases the flow of blood into the ventricular about 30%. The action potential is conducted to the ventricular side by the atrioventricular node and AV bundle, atrioventricular bundle, from where bundle of His transmit it through the entire ventricle musculature. This causes ventricular muscle to contract. The atria undergo relaxation coinciding with the ventricular systole. Ventricular systole increase the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve. Due to attempted backflow of blood in the atria as the atrioventricular pressure increase further, the semilunar valve guarding the pulmonary artery and aorta are forced open for allowing the blood in the ventricle to flow through the vessel into the circulatory pathway. The ventricle now relax and the ventricular pressure falls causing the closure of semilunar valve which prevent the backflow of blood into the ventricle. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood, which was begin emptied into them by the veins. The blood now once again move freely to the ventricle. The ventricle and atria are now again in relaxed
state that is called joint diastole. As earlier, soon the SA generates sinoatrial node SAN generate a new action potential and event described above are repeated in that sequence and process continue. The sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both atria and ventricle. जो सिस्टोल होता है उसमें जो हार्ट का प्रेशर रहता है वो 120 होता है और डायस्टोल में 80 के प्रेशर से ब्लड वापस आता है, यानी कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो 180 के प्रेशर से करता है और जब बॉडी से ब्लड वापस हार्ट में आता है तो वो 80 के प्रेशर से वापस आता है. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute, that many cardiac cycles perform per minute. From this, it could be deduced that duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, which is called stroke volume. Stroke volume multiplied by heart rate gives cardiac output. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 500 ml to 5 liter in healthy individual. क्योंकि पूरे ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है तो हर 70 ml के ब्लड के पंप के साथ ये पूरा 5 लीटर जो ब्लड है ये 70 ml के प्रपोर्शन में बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through a stethoscope. The first heart sound, lub, is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve, whereas second sound, dub, is associated with the closure of semilunar valve. These sounds are of clinical diagnostic significance. ठीक है, ये हो गया कार्डियक साइकिल. अब इसी पार्ट 6 में मैं आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बताऊंगा, क्योंकि अगर आप कार्डियक साइकिल और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को अकॉर्डिंग टू मी साथ में समझोगे तो ये ज़्यादा इजी होगा. देखो, कितनों ने हॉस्पिटल में लगने वाला पेशेंट को दिखाने वाला टीवी देखा है. टीवी वो जिसमें लाइन दिखते हैं टी 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 और पहाड़ बनते रहते हैं ट्रायंगल शेप के. अब वो पहाड़ को डिस्कस करते हैं, वो पहाड़ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं और जो उस पहाड़ को बनाते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं. यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो. अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटरिंग मशीन दैट शो वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक द साउंड पिप 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 पी. अब भाई ये पिप पिप पी होना चाहिए. पी हो गया मतलब बंदा लेट गया, मतलब बंदा मर गया, इसलिए पी नहीं पिप 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 ऐसे होना चाहिए. As the patient go into the cardiac arrest, this type of machine, electrocardiograph, is used to obtain an electrocardiogram. Electrocardiogram is a graphical representation of electrical activity of the heart during cardiac cycle. Cardiac cycle की एक्टिविटी को ग्राफ के जरिए दिखाने की टेक्निक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के जरिए मुमकिन होता है. To understand ECG, patient is connected to machine with 3 electrical leads. अब तुमने ये भी देखा होगा कि पेशेंट के हाथ में, चेस्ट में, सर पे वो कुछ स्टिकी लगाते हैं जिसमें से बहुत सारे ट्यूब निकले हुए रहते हैं. ऑब्वियसली देखा ही होगा. मेरे को पहले क्या लगता था कि उससे ना करंट देते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि उससे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. देखो कहाँ लगाते हैं. पहले 3 इलेक्ट्रिकल लीड जो हैं उनमें से एक लेफ्ट और राइट एंगल पे लगाते हैं और एक जो होता है वो पैर में लगाते हैं. मतलब 2 पैर के लेफ्ट और राइट एंगल में लगाते हैं और एक हाथ के लेफ्ट रिस्ट में लगाते हैं. उसके बाद फॉर अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन. हियर वी विल टॉक अबाउट ओनली स्टैंडर्ड ECG. अभी अपन सिर्फ स्टैंडर्ड ECG के बारे में ही बात करने वाले हैं. Each peak in ECG is identified with a letter from P to T. P, Q, R, S, T letters से हर ECG की पीक को डिनोट किया जाता है. To specific electrical activity of heart. The P wave represent the electrical excitation of the atria. यानी कि जब एट्रिया एक्साइटेड पोजीशन में होता है, यानी कि जब एट्रिया में ब्लड फिल होने लगता है तो वह एक्साइटेड पोजीशन कहलाती है. तो जो P वेव होती है जो मॉनिटर पे दिखती है, फर्स्ट वेव जो हेमिस्फीयर जैसी होती है, वो एट्रिया के एक्साइटेड लेवल को शो करती है. मीन्स हाँ मतलब ऐसे पी तो नहीं होती,
खैर, जो एट्रिया होते हैं उनमें ब्लड फिल होने लगता है और वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स यानी QRS को एक साथ डिनोट करते हैं एस QRS कॉम्प्लेक्स, जो कि वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन शो करते हैं। मतलब कि एट्रिया से अब ब्लड P से QRS, मतलब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है और वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप कर चुका है और उस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को या पंपिंग के प्रोसेस को डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कहते हैं, जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो Q पे स्टार्ट हो जाता है और सिस्टोल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। द T वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। और जो T वेव होता है वो ये डिनोट करता है कि जब वेंट्रिकल ने ब्लड पंप कर दिया बॉडी में, फिर वो अपने नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, ऑब्वियसली। ठीक है। द एंड ऑफ T वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। इसी के साथ सिस्टोल यानी कि पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि 120 की प्रेशर से जो ब्लड पंप होता है वो खत्म होता है। Obviously, by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since ECG obtained from different individuals have roughly same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease. और थोड़ा सा भी डिफरेंस जो ECG के पैटर्न में हम देख सकते हैं किसी मॉनिटरिंग स्क्रीन पे, वो बताता है कि जो हार्ट है उसके फंक्शन के साथ कोई गड़बड़ है और वो कोई डिजीज़ या एबनॉर्मलिटी से सफ़र कर रहा है। हैंस इट इज़ ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसलिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है क्लिनिकल एस्पेक्ट में। ठीक है। ये थी ऑडियो बुक 6 जिसमें अपन ने पढ़ा ECG और कार्डियक साइकिल के बारे में। अब मिलेंगे ऑडियो बुक 7 में जिसमें डबल सर्कुलेशन और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के साथ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर देंगे। तो बेसिकली जो लेक्चर नंबर या ऑडियो बुक 7 होगी वो लास्ट ऑडियो बुक होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रम दत्ता राव साइनिंग ऑफ। और जैसा कि तुम्हें पता है 10 से लेकर 12 तक के डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए जो प्लेलिस्ट है विक्रम दत्ता राव के नाम की और स्पेसिफिक प्लेलिस्ट चैप्टर के नाम की अरेंज फॉर्मेट में डाल दी गई है। 10th की चैप्टर्स हैं उनसे लेके 12th की जितनी बार के चैप्टर्स हैं सबके वीडियोस अरेंज फॉर्मेट में है प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ 11th में जो अभी तक चैप्टर डल चुके हैं ऑडियो बुक के फॉर्म में वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल और रेस्पिरेटरी मतलब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और इसी के साथ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का भी खत्म होने वाला है। उसके अलावा 12th में जो है चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और प्लेलिस्ट ऑडियो बुक फॉर क्लास 12 ऑडियो बुक क्लास 11 के नाम से बना दी गई है। ऑडियो बुक अच्छी लगी ये वाली तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ जैसे कि तुम लोग को पता है विक्रम दत्ता राव की ID है मेरे नाम की। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।